हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ग्लेन और सिस्टीन उसी आदमी के बारे में बात कर रहे थे जहाँ पर सिस्टीन उसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। तभी ग्लेन उसे रोककर कहता है, अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हें थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा काम था यू नो। तभी सिस्टीन जोर से कहती है, ओ बुड़बक, वो बात नहीं है, आपकी पैंट नीचे उतर गई है। इसके साथ ही ये सीन कट होता है और हम उस आदमी को बंधे हुए देखते हैं और वहाँ सिस्टीन से ग्लेन को पता चलता है कि बाकी के थग्स रूमिया को अपने साथ लेकर गए हैं। और तभी ग्लेन को उस आदमी के हाथ पर एक टैटू नजर आता है जिसे देखकर उसे कुछ तो याद आता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता तभी उसके हाथ पर बना हुआ ब्रेसलेट आवाज करने लगता है। दरअसल ये एक कम्युनिकेशन डिवाइस है और उसके दूसरे एंड पर सेलिका होती है। ग्लेन उसे सब कुछ बता देता है कि लुटेरों ने एकेडमी को चारों तरफ से घेर लिया है और साथ ही में कई सारे स्टूडेंट्स को बंदी भी बना लिया गया है। तो फिर वहीं आगे सेलिका के पूछने पर ग्लेन बताता है कि ये ग्रुप रिसर्च ऑफ डिवाइन विजडम है और उसने ये उनके टैटू से पता लगाया है, जिसे सुनकर सेलिका थोड़ी शॉक हो जाती है क्योंकि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग उनकी एकेडमी में क्या कर रहे हैं। आगे ग्लेन सेलिका को वो जहाँ पर भी है टेलीपोर्टेशन सर्कल का यूज करके यहाँ आने के लिए कहता है, जिस पर सेलिका कहती है कि मेरे हिसाब से अगर उन्होंने एकेडमी को चारों तरफ से घेर लिया है तो उन्होंने टेलीपोर्टेशन भी डिस्ट्रॉय कर दिया होगा और उन दोनों के हिसाब से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा करने के लिए जरूर किसी अंदर के आदमी ने ही मदद की होगी, क्योंकि उसके बगैर तो इतना सब करना पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी सेलिका कहती है कि मैं जल्द से जल्द वहां आने की कोशिश करती हूँ और वो कॉल एंड करने से पहले ग्लेन से कहती है, सुनो, तुम मरना मत। अब ये सब होता हुआ देखकर सिस्टीन रोते हुए कहती है कि आप बिल्कुल सही थे प्रोफेसर, मैजिक काफी बुरी चीज है। आज मैजिक की ही वजह से रूमिया खतरे में है और हम उसे बचा भी नहीं पा रहे हैं। जिस पर ग्लेन कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है बिल्ली, मैं बाकी दो लुटेरों को ढूंढकर उन्हें मार दूंगा और रूमिया को तो बचा कर ही रहूंगा। तो वहीं ग्लेन की ये सारी बातें सुनकर पास ही में बंधा हुआ वो आदमी हंसने लगता है। क्या तुम उन्हें मारोगे? मैंने सही सोचा था, तुम बिल्कुल हमारे जैसे ही हो। जिस पर ग्लेन कोई जवाब दे पाता इससे पहले ही वहाँ पर एक मैजिक सर्कल ओपन होता है जिसके अंदर से ढेर सारे हड्डियों के ढांचे वाले सोल्जर बाहर निकलते हैं, जिन्हें देखकर वो आदमी और हंसते हुए कहता है, वाह, हमारे बॉस ने इन्हें यहाँ पर समन किया है हमारा साथ देने के लिए। लेकिन तभी उनमें से एक हड्डी का ढांचा उस आदमी के पास आता है और उसे घूर कर देख रहा था। तो वो बंधा हुआ आदमी डर कर कहता है, क्या तुम्हें हमारा साथ देने के लिए नहीं भेजा गया है? और तभी वो सोल्जर उसकी होशियारी निकालते हुए उसे खत्म कर देता है। इसके बाद वो सोल्जर्स ग्लेन और सिस्टीन पर भी अटैक करते हैं। अब ग्लेन यहाँ पर होशियारी मारते हुए उसे एक मुक्का मारता है, रुक तेरी तो। और फिर जैसे ही ग्लेन का मुक्का उस हड्डियों के ढांचे को टच करता है, उस हड्डियों के ढांचे वाले सोल्जर को कुछ नहीं होता, लेकिन इधर ग्लेन का हाथ लगता है ये हड्डियों के ढांचे देसी गाय का दूध पीने लग गए हैं। और फिर आगे ये देखकर सिस्टीन ग्लेन के हाथों को एक मैजिक से मजबूत करती है और फिर उसके बाद जब वो मुक्का मारता है तो एक ही मुक्के में उस स्केलेटन सोल्जर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और फिर ग्लेन सिस्टीन से कहता है, खड़ी खड़ी देख क्या रही हो, भागो यहाँ से। और फिर वो दोनों वहाँ से भाग खड़े होते हैं, लेकिन वो सोल्जर्स तो अभी भी उनका पीछा कर रहे थे। अब उन्हें देखकर फिर ग्लेन सिस्टीन से कहता है, लगता है ये हड्डियों के ढांचे हमारा पीछा छोड़ने ही नहीं वाले। और इसीलिए फिर वो सिस्टीन को टाइम स्लो करने वाला मैजिक परफॉर्म करने के लिए कहता है, जिसके लिए सिस्टीन पहले तो मना करती है क्योंकि वो काफी एडवांस लेवल का मैजिक होता है। लेकिन फिर ग्लेन उसे करने के लिए फोर्स करता है, अरे प्लीज कर दो ना यार, इट्स अ रिक्वेस्ट। जिसे देखकर फिर सिस्टीन मैजिक परफॉर्म करने लगती है। तो वहीं इधर ग्लेन सोल्जर्स के साथ फाइट कर रहा था ताकि सिस्टीन मैजिक को कंप्लीट कर सके। और फिर ऐसा ही होते होते थोड़ी देर बाद सिस्टीन मैजिक सर्कल को कंप्लीट कर देती है। और फिर तो क्या, उस मैजिक के एक्टिवेट होते ही सारे सोल्जर्स की स्पीड काफी ज्यादा धीमे हो जाती है। और फिर उन्हें देखकर ग्लेन अपनी पॉकेट में से एक रेड क्रिस्टल बाहर निकालकर एक काफी हाई लेवल का मैजिक परफॉर्म करता है, जिसके कारण सारे हड्डियों के ढांचे ढह जाते हैं और वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है।
लेकिन तभी फिर हम आगे देखते हैं कि ग्लेन थककर नीचे गिर जाता है और उसके चेहरे का रंग भी बदल गया था और ये इस बात का साइन है कि उसका माना लेवल अब काफी ज्यादा लो हो चुका है, क्योंकि उसने ना अपनी एबिलिटी से ज्यादा हाई लेवल का मैजिक यूज कर लिया था। अब वो लोग वहाँ से जाने के बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी एक और लुटेरा वहाँ पर आ जाता है जिसके चारों तरफ तलवारें उड़ रही थी। वो आकर ग्लेन की तारीफ करता है इतने हाई लेवल के मैजिक को यूज करने के लिए। तो वहीं उसे देखकर ग्लेन सिस्टीन से कहता है कि क्या तुम्हारे पास उसकी तलवारों को डिस्ट्रॉय करने के लिए माना बचा है, जिस पर सिस्टीन ना में जवाब देती है कि नहीं बचा है, जिसे सुनकर ग्लेन तुरंत उसे वहाँ से नीचे धकेल देता है कि तो फिर निकलो यहाँ से। और फिर वो उस आदमी से फाइट करने की तैयारी करता है, जिसे देखकर फिर वो आदमी ग्लेन के ऊपर अपनी तलवारों से अटैक करता है, जिसके कारण ग्लेन काफी ज्यादा घायल भी हो जाता है। और फिर इसके जवाब में वो उसके ऊपर अपना मैजिक यूज करने वाला था, लेकिन लुटेरा उसके मैजिक को डिसअपियर कर देता है और फिर वो अपने मैजिक से उसके ऊपर दोबारा से अटैक करने लगता है। मगर अगले ही पल मौका देखकर ग्लेन तुरंत अपने मैजिक कार्ड की मदद से उसके मैजिक को तोड़कर डायरेक्ट उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन उस लुटेरे खड़ूस की तलवारों ने उसे बचा लिया था। तो वहीं ग्लेन की इतनी अच्छी मैजिकल स्किल्स को देखकर वो आदमी उससे पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन, जिस पर ग्लेन फिर से वही जवाब देता है कि मैं तो सिर्फ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट टीचर हूँ। और ये सुनने के बाद वो आदमी दोबारा से उस पर अटैक करना जारी रखता है और फिर वो अपनी तलवारों से ग्लेन को काफी बुरी तरीके से स्टेप कर देता है। ग्लेन की पूरी बॉडी में से खून ही खून निकल रहे थे, वो तो लगभग मरने ही वाला था। मगर तभी अचानक से सिस्टीन वहाँ आकर उसकी तलवारों पर लगे मैजिक को डिस्ट्रॉय कर देती है। दरअसल यही ग्लेन का प्लान था, जब उसने उसको नीचे फेंका था ना, इसीलिए फेंका था। और फिर ग्लेन तुरंत खुद में से एक तलवार बाहर निकालकर उस आदमी को स्टेप कर देता है और मरने से पहले वो आदमी कहता है, मुझे अब याद आया, कुछ टाइम पहले एक काफी स्किल मर्डरर इंपीरियल कोर्ट में घूम रहा था जिसका कोड नेम कोप्स था। और तभी वो नीचे गिरकर मर जाता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकलकर रूमिया की तरफ जाने का डिसाइड करते हैं, मगर बीच रास्ते में ही माना खत्म होने की वजह से ग्लेन नीचे गिर जाता है। शुरू में ये आया था तो सारे स्टूडेंट इसको कितना हेट कर रहे थे, लेकिन देखो अब सबके लिए क्या क्या कर रहा है। उसे देखकर सिस्टीन तुरंत उसके ऊपर अपने हीलिंग मैजिक का यूज करती है और इस दौरान ग्लेन कहता है कि मैं हमेशा से ऐसा नहीं था, मैं मेज ऑफ जस्टिस बनना चाहता था। जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि ग्लेन ने पास्ट में कई सारे लोगों का मर्डर किया है। तभी थोड़ी देर बाद उसे सेलिका का कॉल आता है, जिससे उसे पता चलता है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने जो बैरियर स्कूल के चारों तरफ बनाया है वो किसी को भी स्कूल से बाहर जाने नहीं देगा। साथ ही में उन लोगों ने टेलीपोर्टेशन सर्कल को भी बंद कर दिया है। अब ये सब सुनने के बाद ग्लेन को कुछ समझ आता है कि ये लोग ना टेलीपोर्टेशन सर्कल की लोकेशन रीराइट करके यहाँ से भागने की फिराक में है। जिसके बाद वो कॉल कट कर देता है और सिस्टीन जो वहीं कॉरिडोर में सो रही थी उसे आज उसके साथ यहाँ पर होने के लिए थैंक्स कहकर रूमिया को बचाने के लिए निकल जाता है, जो कि उसके हिसाब से टेलीपोर्टेशन सर्कल वाले रूम में ही होगी। और ऐसा ही होता है क्योंकि उसके रूम में आते ही उसे सामने ही रूमिया बैठी हुई दिखती है, लेकिन साथ ही में यहाँ पर उसका सामना लीडर के साथ भी होता है, जिसे देखकर तुरंत वो अपना कार्ड निकालकर आसपास के सारे मैजिक को नलीफाई करने का सोचता है। मगर तभी लीडर उसको कहता है कि 10 मिनट में हम टेलीपोर्टेशन सर्कल के लोकेशन को चेंज कर देंगे, जिसके तुरंत बाद तो रूमिया यहाँ से सीधा हमारे बेस पर टेलीपोर्ट हो जाएगी और फिर जो व्हाइट रिचुअल मैंने परफॉर्म किया है वो एक्टिवेट होगा। वो मेरी सोल का यूज करके इतना माना क्रिएट करेगा जो कि इस पूरी एकेडमी को डिस्ट्रॉय कर देगा। जिसे सुनकर ग्लेन थोड़ा चौंक जाता है कि खतरनाक काम हो रखा है यार यहाँ पे तो। और तभी रूमिया लीडर को प्रोफेसर कहकर ऐसा करने से मना करती है, जिसे सुनकर ग्लेन समझ जाता है कि ये लीडर वही प्रोफेसर हैं जिनके बिहाफ पर वो सब्स्टिट्यूट टीचर बनकर यहाँ पर आया है। और तभी वो लीडर उसे एक गेम खेलने के लिए इनवाइट करता है, ये कहकर कि अगर तुम टाइम रहते टेलीपोर्टेशन सर्कल को डीएक्टिवेट कर दोगे तो मेरा व्हाइट रिचुअल एक्टिवेट नहीं होगा और रूमिया बच भी जाएगी, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो फिर तो तुम्हें पता ही है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। और हाँ, मेरे ऊपर अटैक करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर मैं मारा गया तो ये व्हाइट रिचुअल तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। जिसे सुनकर ग्लेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, इनकी भैंस की टांग। और फिर वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ कार्ड दूसरी तरफ फेंक कर अपना हाथ काट लेता है और अपने खून से टेलीपोर्टेशन सर्कल को बंद करने का स्पेल लिखने लगता है, जिस पर लीडर भी कहता है
अरे वाह, ये तो सबसे क्विक वे है टेलीपोर्टेशन सर्कल को बंद करने का। और ऐसे ही करके थोड़ी ही देर में टेलीपोर्टेशन सर्कल की एक लेयर बंद भी हो जाती है। लेकिन लीडर कहता है कि खुश ना हो मुन्ना, ऐसे तो अभी 4 और लेयर्स बाकी हैं। जिसे सुनकर ग्लेन तुरंत बाकी के लेयर्स पर भी अपने खून से बंद करने का स्पेल लिखने लगता है। उसे देखकर रूमिया उसे ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि अगर वो ऐसा ही करता रहा तो खून की कमी के कारण उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर ग्लेन उसकी एक नहीं सुनता और अपने खून से टेलीपोर्टेशन सर्कल बंद करने वाला स्पेल लिखना जारी रखता है। और ऐसा करते करते 4 लेयर्स तो बंद हो जाते हैं और अब सिर्फ एक आखिरी लेयर बचा था। लेकिन अब होता क्या है कि खून की कमी की वजह से ग्लेन आखिरी सर्कल को बंद करने से पहले ही नीचे गिर जाता है। और यह देखकर सबको लगने लगता है कि ग्लेन तो अब हार चुका है। लेकिन रूमिया क्या करती है कि जैसे तैसे करके सर्कल से बाहर अपना हाथ निकालकर उसके सर पर अपना हाथ रखती है और इसके कारण ग्लेन की पूरी बॉडी में से गोल्डन लाइट निकलने लगती है। और ये सब देखकर उधर दूर खड़ा लीडर हैरान रह जाता है कि ऐसा हो कैसे सकता है। तो फिर वही ग्लेन होश में आकर कहता है कि मैंने सुना था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी और को टच करके उनकी पावर को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं और उन्हें एम्पलीफायर कहते हैं। और फिर इसके तुरंत बाद ग्लेन उसके आखिरी सर्कल को भी बंद कर देता है और इसके कारण टावर में से काफी ज्यादा रोशनी निकलने लगती है। तो फिर वही सब कुछ शांत होने के बाद लीडर वहाँ से भागने के बारे में सोचता तो है, लेकिन तभी ग्लेन उसके सामने आकर एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर जड़ देता है। जिसके थोड़ी देर बाद सिस्टीन भी वहाँ पर आ जाती है और वो देखती है कि प्रोफेसर ग्लेन थकावट के कारण शांति से रूमिया की गोद में सो रहा होता है। इसके बाद अगले सीन में हम सेलिका और ग्लेन को बात करते हुए देखते हैं। उनसे हमें पता चलता है कि रूमिया ना असल में एक प्रिंसेस है जो कि 3 साल पहले मरने का नाटक करके यहाँ पर आई है। साथ ही में ग्लेन ने भी अब यहाँ पर असली में टीचर बनने का डिसाइड कर लिया होता है ताकि वो इन दोनों को अच्छे से पढ़ा सके। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।